नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। आज फिर बात करने वाला हूं मैं अरविंद केजरीवाल जी का। अरविंद केजरीवाल बिहार जाने की तैयारी कर रहे हैं, काम भी शुरू हो गया है। विधानसभा चुनाव में भाग लेगी आम आदमी पार्टी। जानकर आश्चर्य हो रहा है, आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है। इसकी कहानी सुनते जाइए, बड़ा मजा आने वाला है कि अरविंद केजरीवाल ने कैसे कैसे फैसले लिए हैं और बिहार में कैसे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को हराने की पूरी तैयारी कर ली है और कैसे बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाले हैं। सुनकर आश्चर्य लग रहा होगा आपको, बीजेपी को फायदा, ये कैसे? अरे दरअसल उनकी करनी ऐसी है, वो काम ऐसे करने जा रहे हैं जिससे कि बीजेपी को फायदा होगा और बाकी पार्टियों को नुकसान होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी ने यह फैसला लिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव वो लड़ेंगे और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरी सीटों पर अपना किस्मत आजमाने वाले हैं। यानी कि 243 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी और इसकी तैयारी एक एक विधानसभा क्षेत्रों पर की जा रही है, एक एक बूथ पर तैयारी हो रही है, उनके प्रदेश अध्यक्ष का कहना है। अब क्या है मामला कि इसके पीछे तर्क क्या है, किस तर्क के आधार पर या किस ऐसे मुद्दे हैं उनके पास जिनके आधार पर वो बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं और उनको लगता है कि वो वहां पर जीत सकते हैं या कुछ सीटें निकाल सकते हैं। अब क्योंकि बिहार की राजनीति जो है दिल्ली की राजनीति से उसको जोड़कर अक्सर देखा जाता है। दिल्ली में बिहारियों की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है और ऐसा कहा जाता है कि जितना पॉपुलेशन दिल्ली में है उसका कोई ना कोई कनेक्शन बिहार के किसी न किसी घर से है। और क्योंकि 2 बार से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चुनाव जीत रहे थे तो इसका मतलब है कि पूर्वांचल के लोग, खासकर बिहार के लोग उनको वोट कर रहे थे, उनके समर्थन में थे और वही लोग अब अरविंद केजरीवाल का प्रचार या समर्थन करेंगे बिहार में। ऐसा पार्टी को लगता है, ऐसा अरविंद केजरीवाल को लगता है। अब आइए और आगे बढ़े। दरअसल पिछले कुछ दिनों से झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर चल रहा है दिल्ली में। ऐसा कहा जाता है कि झुग्गियों में बहुत हद तक एक आबादी है जो कि बिहार से ताल्लुक रखती है। अब जब झुग्गियों पर बुलडोजर चल रहा है तो बिहारी नाराज हैं, पूर्वांचली नाराज हैं, तो अरविंद केजरीवाल को लगता है कि यह नाराजगी हो सकता है बिहार में इनको फायदा दिला दे या चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान पार्टी ये बताएगी कि कैसे दिल्ली में बिहारियों के साथ नाइंसाफी हो रहा है। और आगे बढ़िए, मैं बिंदुओं को रखते जा रहा हूं, एक एक करके पॉइंट्स को रखते जा रहा हूं, आप समझते चलिए। दूसरा, जो दिल्ली में विकास मॉडल आम आदमी पार्टी का रहा है उसको ये लगता है कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया आम आदमी पार्टी ने। अब इनको कौन बताए कि अब सब कुछ सामने आ गया है, लोग जान चुके हैं कि ये कितनी भ्रष्ट पार्टी थी और आम आदमी पार्टी किस तरीके से 10 साल में दिल्ली को बर्बाद किया। लेकिन खैर इनको ये लगता है कि जो दिल्ली में इन्होंने स्कूलों को अच्छा कर दिया, फ्री बिजली, फ्री पानी जो बांटा, उसकी वकालत दिल्ली वाले लोग बिहार में करेंगे। और एक रणनीति ये ऐसा भी अपना रहे हैं कि जो दिल्ली में पॉपुलेशन है बिहारियों की, वहां पर आम आदमी पार्टी के लोग जाएं और कहें कि आप जिस घर खानदान से आते हैं, जो आपके रिश्तेदार या आपके घर के लोग जो बिहार में भी रह रहे हैं, उनको बताइए कि आम आदमी पार्टी कितनी अच्छी पार्टी है, कितना विकास किया दिल्ली में और क्यों वो बिहार के लिए जरूरी है। यानी कि इनका प्रचार, आम आदमी का पार्टी का प्रचार
वो बिहार में करें। तो इस तरीके से इनका कुछ प्लान है, उस प्लान के तहत वो बिहार में जाकर राजनीति करना चाहते हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं, और उनको लगता है कि इससे फायदा होगा और वो कुछ सीटें जीत सकते हैं बिहार में। लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि इनके ऐसा करने से कांग्रेस और आरजेडी यानी कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को क्या नुकसान होगा। अगर कुछ भी वोट इनको मिलता है बिहार में तो जाहिर तौर पर नुकसान महागठबंधन को ही होगा। और इन्होंने साफ कर दिया है अरविंद केजरीवाल ने कि हम किसी भी सूरत में कांग्रेस और आरजेडी के अलायंस यानी महागठबंधन में शामिल नहीं होंगे। इवन उसमें जो लेफ्ट है उसके साथ भी हम नहीं जाएंगे, यानी कि अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो एक ये मैसेज भी जाएगा बिहार में कि अरविंद केजरीवाल अब देश में जहां कहीं भी चुनाव लड़ेंगे अकेले लड़ेंगे। तो एक छुपी हुई राजनीति क्या है? क्या ऐसा लगता है, आभास होता है कि इनके ऐसे करने से बीजेपी को फायदा हो सकता है? तो क्या इसकी परवाह अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को नहीं है कि उनके इस नीति से, उनकी इस रणनीति से बीजेपी को फायदा हो जाएगा? क्योंकि वहां पर भी, क्योंकि इनका दावा है कि बिहार में 243 जो सीटें हैं, हर विधानसभा में इनकी जो पार्टी है वो काम कर रही है संगठन के तौर पर, और उनके पास उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं वहां पर। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल ने तय कर लिया है कि बिहार जाना है, चुनाव लड़ना है, राहुल गांधी को और तेजस्वी यादव को हराना है। जो 4-5 पॉइंट्स वो बता रहे हैं, जो दलीलें दे रहे हैं जिसके आधार पर वो बिहार में चुनाव लड़ेंगे, इसका सीधा यही मतलब है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को हराने की तैयारी कर लिए, महागठबंधन को हराने की तैयारी कर लिए। और जो खामियाजा कांग्रेस की वजह से दिल्ली में भुगतना पड़ा है आम आदमी पार्टी को, आरोप ऐसा लगाती है पार्टी कि उसकी वजह से, कांग्रेस की वजह से वो हार गए, यानी कि डैमेज किया था कांग्रेस ने दिल्ली में, उसका बदला निकालेंगे बिहार में। पार्टी मजबूत तो नहीं है, दावे हैं, दावों में कितना दम है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये धमकी कह लीजिए या पहले से एक भूमिका बनाने की कोशिश कह लीजिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो रणनीति है, दिल्ली में भी उन्होंने जो किया, हरियाणा में भी जो किया, ना कांग्रेस जीत पाई ना आम आदमी पार्टी जीत पाई। तो क्या बिहार में भी वही करने वाले हैं कि खुद भी जीतेंगे नहीं, और जो इनके गठबंधन के लोग हैं जो सुकल कहते थे कि एक ही विचारधारा के हैं, और बीजेपी को हराने वाली जो पार्टियां हैं वो एक साथ होकर लड़ेंगी? तो ऐसा लगता नहीं। तो ये खतरनाक मूव है। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो अरविंद केजरीवाल है, और ये जो कुछ तमाशा कह लीजिए, ये जो कुछ अरविंद केजरीवाल का तांडव कह लीजिए जो बिहार में करने वाले हैं, उसको देखकर बीजेपी बड़ा खुश है, एनडीए बड़ा खुश है। उनको लगता है ये जितना आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे उससे बीजेपी को फायदा होगा, उससे एनडीए गठबंधन को फायदा होगा, क्योंकि ये वोट जितने हैं वो वोट बटेंगे। क्योंकि मुस्लिमों में, क्योंकि एक मुस्लिम बड़ा फैक्टर है, यादव पर तो मैं नहीं कहता बिहार में, लेकिन क्योंकि यादव और मुस्लिम कॉम्बिनेशन जो है, MOI समीकरण जो है, उसी समीकरण पर चुनाव लड़ती है आरजेडी। और क्योंकि यादव की भूमिका तो दिल्ली के चुनाव में नहीं होता, लेकिन मुसलमान हैं और बिहारी मुसलमान भी बहुत हैं दिल्ली में, और नहीं भी हैं तो देश में एक मैसेज जाता है कि मुसलमानों के हित के लिए या मुसलमानों के लिए खड़े दिखाई देते हैं अरविंद केजरीवाल। तो क्या बिहार के जो मुसलमान, जो बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, वो क्या अरविंद केजरीवाल के साथ चले जाएंगे, या अरविंद केजरीवाल वहां पर सेंध लगाएंगे? अगर सेंध लगाएंगे तो ये नुकसान किसको होगा? अब इन सब के बीच में ओवैसी का नाम मत भूलिए, ओवैसी भी चुनाव लड़ेंगे बिहार में, और इन दिनों तो बीजेपी से ओवैसी का जो संबंध है बड़ा मधुर है। थोड़ा
जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद जब सांसदों की टीम बाहर गई ये बताने के लिए कि हम किस तरीके से पाकिस्तान को निस्तानुबूद किए, उसमें ओवैसी ने बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो मुझे लगता है कि अंदर खानी ये भी सेटिंग हो कि बढ़ चढ़ के ही हिस्सा लेंगे बिहार के चुनाव में ओवैसी, तो मुसलमान वोट पर बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ओवैसी के चुनाव लड़ने में बिहार में हराने का तो काम करते हैं, कई सीटों पर उनका असर है बिहार में। तो कुल मिलाकर बिहार के चुनाव में इस बार अभी तो शुरुआत, अभी तो 4-5 महीने और बच रहे हैं इस साल के अंत में वहाँ पर चुनाव होने हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने साफ कर ही दिया, आरजेडी कांग्रेस में भी सीट बंटवारे को लेकर अभी बहुत कुछ तस्वीर साफ नहीं है, ओवैसी चुनाव लड़ेंगे ही। तो इनके वोटरों में जो डिवाइड करने की जो एक नीति बनाई जा रही है अलग अलग पार्टियों के जरिए, वो नुकसानदेह होगा महागठबंधन के लिए और बीजेपी को फायदा हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ एक पार्टी, चुनाव जब होता है तो एक पार्टी और एक चेहरे पर सिर्फ चुनाव कई बार नहीं होते, कई बार सेटिंग भी बहुत मायने रखता है। सेटिंग मतलब कि आप किस रणनीति से चुनाव मैदान में उतरते हैं। बीजेपी बड़ा माहिर है इन सब चीज़ों में, और जेडीयू का अपना एक वोट बैंक है, नीतीश कुमार का अपना एक वोट बैंक है, बीजेपी का अपना वोट बैंक है, और जो जितिन राम मांझी हैं, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति बड़ा रोचक होने वाला है बिहार के चुनाव में। अरविंद केजरीवाल के मैदान में आ जाने से और रोचक हो जाएगा। कुछ और हो ना हो, अरविंद केजरीवाल जब प्रचार करने बिहार में जाएंगे तो वो बड़ा रोचक दृश्य अपने आप में हो जाता है कि एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री जो जेल होकर आया हो, उसकी पूरी टीम जेल होकर आई हो, और 2-3 और फिर से दोबारा मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन दोबारा जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने कल ही एक वीडियो बनाया है, उनको पूछताछ के लिए जो एंटी करप्शन ब्यूरो है एसीबी ने बुलाया था दोनों भाइयों को, सत्येंद्र जैन को। सत्येंद्र जैन तो मिलकर आ गए 6 तारीख को, कल उनको जाना था मनीष सिसोदिया को, वो नहीं गए। जब ये लोग प्रचार के लिए बिहार में जाएंगे तो किस मुंह से वोट मांगेंगे, और बिहारी पॉलिटिकली बिहारी कितना मजबूत होता है ये सबको पता है। तो बड़ा रोचक होने वाला है ये चुनाव, इंतजार करते हैं क्या होता है आगे। लेकिन फिलहाल का सिनेरियो ये है, मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल के इस फैसले पर और इसका नतीजा क्या हो सकता है, समीकरण क्या बन सकते हैं, जोड़ घटाव क्या हो सकता है। ये आप भी सोचिए, मैं भी सोचता हूँ। फिर किसी दिन की इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे जब चुनाव प्रचार और आगे बढ़ेगा, और जब सीट बंटवारे की बात होगी बाकी पार्टियों में भी, और जब ये सीट देना शुरू करेंगे, उम्मीदवार घोषित करना शुरू करेंगे अरविंद केजरीवाल, तो वहाँ किस तरह से समीकरण को देखते और बनाते हैं। आज फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने मनकई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर लें, आपसे अनुरोध है। बाकी तो सब कुछ चल ही रहा है, देश भी चल रहा है, बिहार में भी राजनीति हो रही है, चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। उम्मीद है कि एक अच्छी सरकार बिहार में बने। नमस्कार।